हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ निश्चित रूप से आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक सहायक भूमिका का निर्वहन करेंगे। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से जुड़े हुए पत्र पत्रिकाओं को, और आज की इस वीडियो में पत्र पत्रिकाओं से संबंधित ये हमारा अंतिम वीडियो होगा, क्योंकि आज हम वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आज पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना खर्च करते हुए आते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलते हैं आज के वीडियो की ओर। हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात की थी कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप जी को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, और सबसे पहले जो मलयालम लेखक हैं शंकर कुरूप जी, उनको उनकी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और हिंदी साहित्य में अगर बात की जाए हिंदी लेखकों की, तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बंगाली लेखिका आशा पूर्णा देवी थीं, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1976 में प्राप्त हुआ था। वर्ष 2013 का वर्ष 2013 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हिंदी के महान कवि, प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती जी को दिया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़ी हुई। अब हम देखेंगे अन्य प्रश्नों को। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? नरेश मेहता जी, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उनको उनकी किस रचना पे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। महाप्रस्थान, इनके संपूर्ण रचना कर्म पे, या बनपाखी सुनो पे, या संशय की एक रात पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप बताएं। नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म पे मिला था, क्योंकि इनके किसी एक पर्टिकुलर रचना पे नहीं मिला था, इनके संपूर्ण रचना क्रम पे मिला था। इन्होंने जितना भी लिखा है, जितनी भी रचनाएं इन्होंने की हैं, इनकी संपूर्ण साहित्य पे ये पुरस्कार इनको दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। नरेश मेहता को किसी एक रचना के लिए नहीं, वरन संपूर्ण रचना कर्म के लिए साहित्यिक सेवाओं में विशेष योगदान के लिए वर्ष 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेश मेहता दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया। रागात्मकता, संवेदना और उदात्तता उनकी सृजना के मुख्य तत्व हैं, जो प्रकृति और समूची सृष्टि के प्रति उत्सुक बनाते हैं। आर्ष परंपरा और साहित्य को नरेश मेहता के काव्य से नई दृष्टि मिली है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अरण्या, उत्तर कथा, एक समर्पित महिला, कितना अकेला है आकाश, चैत्या, दो एकांत, धूमकेतु, एक श्रुति पुरुष, प्रतिश्रुति प्रवाद पर्व, बोलने दो चीड़ को, यह पथ बंधु था, हम अनिकेतन आदि। ये रचनाएं हैं नरेश मेहता जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दिनकर, अज्ञेय, पंत और सुरेंद्र वर्मा।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा जी ऐसे लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। बाकी दिनकर जी, अज्ञे जी और पंत जी, तीनों महाकवियों को ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं, जो सभी 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में शामिल, उनमें से किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। हालांकि इसे 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी एक बार दिया जा चुका है। सुरेंद्र वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके पश्चात रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में, उर्वशी के लिए वर्ष 1978 में अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए, और वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा जी को उनकी कृति यामा के लिए प्रदान किया गया है। 1992 में नरेश मेहता जी को, वर्ष 1999 में निर्मल वर्मा जी को, वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को और 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला जी को दिया गया। वर्ष 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह जी को दिया गया और उसके बाद में 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को दिया गया। तो इस प्रकार से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले महत्वपूर्ण लेखकों को हमने इस प्रश्न की व्याख्या में देखा। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि कुल 11 हिंदी रचनाकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमृता प्रीतम को पंजाबी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अमृता प्रीतम जी, जो कि एक पंजाबी लेखिका हैं, उनको पंजाबी साहित्य में योगदान देने हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है। तो आपने अभी इससे पहले वाले प्रश्न की व्याख्या में देखा कि चिदम्बरा पंत जी की रचना है, जिस पर हिंदी साहित्य का मतलब हिंदी लेखक को मिलने वाला पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी कृति पर मिला था पंत जी को, चिदम्बरा पर। तो इस प्रकार से ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत जो कृति है वो है चिदम्बरा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी को उनकी किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन है यामा, निहार, नीरजा या सांध्य गीत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यामा। महादेवी वर्मा जी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन दिए गए हैं नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या निर्मल वर्मा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। नागार्जुन जी, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है। ऑप्शन है कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल या मन्नू भंडारी। तो अभी ऊपर आपने प्रश्नों में देखा था, प्रश्नों की व्याख्या में, कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है। इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। हिंदी भाषा से,
तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा से या सभी भारतीय भाषाओं से? तो अभी ऊपर आपने देखा था संविधान में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं और उन सभी 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी भारतीय भाषाओं में। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं वो कौन से कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या नरेश मेहता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी या हुंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उर्वशी। उर्वशी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंत जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पंत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के पहले लेखक थे और उन्हें उनकी कृति चिदंबरा पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिदंबरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन है अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती। इसमें से 3 तो हिंदी रचनाकार हैं, लेकिन अमृता प्रीतम जो कि एक पंजाबी लेखिका हैं, पंजाबी भाषा में इन्होंने काफ़ी काम किया है और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो इस प्रकार से अज्ञेय जी, अमृता प्रीतम जी और कृष्णा सोबती जी, इन तीनों लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें से वो जो नहीं सम्मानित हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? धूमिल को उनकी किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, किसी पर नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धूमिल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना कल सुनना मुझे पर मिला है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कल सुनना मुझे। धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए वर्ष 1979 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? उत्तर कबीर सबसे पहले जानना है कि किसकी रचना है और इस पर कौन सा सम्मान मिला है। तो प्रश्न में ही है कि उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान मिला है और ये सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं केदारनाथ सिंह की कृति है, जिसका प्रकाशन 1995 ईस्वी में हुआ था। इस रचना पर इन्हें 1997 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। इन्हें वर्ष 2013 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। केदारनाथ सिंह जी के काव्य संग्रह हैं अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है यहाँ से देखो, बाग, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और रचनाएं, टालस्टाय और साइकिल आदि। कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द केदारनाथ सिंह की गद्य कृतियाँ हैं। केदारनाथ सिंह जी ने संकल्प कविता दशक, हिंदी अकादमी दिल्ली,
तनी हुई प्रत्यंचा 20वीं सदी की रूसी कविताएं और ताना बाना स्वाधीनता के बाद की भारतीय कविताओं का संकलन पुस्तकों का संपादन किया है। 19 मार्च 2018 को केदारनाथ सिंह जी का दिल्ली में निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है? लीलाधर जगूड़ी को उनकी किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? ऑप्शन है घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद, या जितने लोग उतने प्रेम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुभव सॉरी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जितने लोग उतने प्रेम। ये लीलाधर जगूड़ी जी की कविता संग्रह है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी के वर्ड़ा फाउंडेशन द्वारा हुई थी। लीलाधर जगूड़ी को वर्ष 2018 का व्यास सम्मान उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम हेतु दिया गया। इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। व्यास सम्मान से प्रथम बार व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को 1991 ईस्वी में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी कृति हेतु दिया गया था। इनका ये भाषा विज्ञान से रिलेटेड ये बुक है रामविलास शर्मा जी की, और 1991 में इन्हें भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी कृति हेतु व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। दूसरी बार व्यास सम्मान मिलता है शिव प्रसाद सिंह जी को 1992 ईस्वी में, और उनकी रचना का नाम है नीला चांद, जो कि एक उपन्यास विधा की कृति है। वर्ष 2019 का व्यास सम्मान नासिरा शर्मा जी को उनके उपन्यास कागज की नाव हेतु दिया गया। वर्ष 2020 का व्यास सम्मान शरद पागारे जी को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नामक उपन्यास हेतु दिया गया। वर्ष 2021 का व्यास सम्मान असगर बजाहत जी को उनके नाटक कृति महाबली हेतु दिया गया। वर्ष 2022 का व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया। इस प्रकार से व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले इधर रिसेंट में जो राइटर हैं उनको हमने देख लिया। 2023 का व्यास सम्मान सूर्यवाला जी को दिया गया है। जी हाँ, सूर्यवाला जी को इस बार का व्यास सम्मान दिया गया है। जगदीश गुप्त जी को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया? जगदीश गुप्त जी को ऑप्शन है भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान से। तो इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये विवादित प्रश्न रहा होगा। इसकी व्याख्या पढ़ने पर ही इस प्रश्न का सही विकल्प हमको मिलेगा। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र तथा 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। जगदीश गुप्त को 1998 ईस्वी के भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था, न कि 1997 में। अब तक भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस प्रकार हैं: महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री, नामवर सिंह, परमानंद श्रीवास्तव, रामदरस मिश्र, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, महीप सिंह, कैलाश वाजपेयी, गोविंद मिश्र, गोपाल दास नीरज, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर रमेश चंद शाह, डॉक्टर उषा किरण खान और सूर्यवाला जी, डॉक्टर सूर्यवाला जिन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है नीरजा, उन्हें नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है?
तो ऑप्शन है मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, सेक्सरिया पुरस्कार या साहित्य अकादमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सेक्सरिया पुरस्कार। नीरजा काव्य हेतु छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा को सेक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, गीता श्री, चित्रा मुद्गल या मृदुला गर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्रा मुद्गल। वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुद्गल को पोस्ट वॉक्स नंबर 2003 नाला शोपारा, जो कि एक उपन्यास है, उसके लिए दिया गया। अगला इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को उनके काव्य संग्रह टोकरी में दिगंत हेतु दिया गया। वर्ष 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य जी को छीलते हुए अपने को 2021 का होना चाहिए यहाँ पे। वर्ष 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार आचार्य नंद किशोर को छीलते हुए अपने को काव्य रचना हेतु दिया गया। 2021 होगा यहाँ पे। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचनात्मक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी आलोचनात्मक कृति कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। नामवर सिंह को वर्ष 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता के नए प्रतिमान समालोचना कृति पर दिया गया। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह के लिए बद्री नारायण जी को दिया गया। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्राट अशोक नामक नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया। 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान टोकरी में दिगंत थेरी गाथा कविता संग्रह के लिए अनामिका जी को दिया गया। अगला प्रश्न है 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे पहचानो उपन्यास हेतु संजीव को दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये प्रश्न आपने इससे पहले भी देखा था कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी कृति उर्वशी पर 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी काव्य रचना पर 1972 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी रचनाकार एवं रचनाएं, इससे ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हिंदी साहित्य में रचना के लिए सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे जी को 1978 ईस्वी में कितनी नाव में कितनी बार के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा जी को उनके संपूर्ण काव्य संग्रह जो इसमें इनकी चारों रचनाओं का संग्रह है यामा पर महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेश मेहता जी को 1992 ईस्वी में उनके संपूर्ण कथा साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। निर्मल वर्मा जी को 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण जी को 2005,
सन 2005 में उनके संपूर्ण रचना कर्म पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ सिंह जी को 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 2017 में कृष्णा सोबती जी को इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इस रचना का नाम है यामा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न भी होगा। महादेवी वर्मा जी को यामा काव्य ग्रंथ हेतु 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्हें नीरजा पर सेक्सरिया पुरस्कार, स्मृति की रेखाओं पर द्विवेदी पदक प्रदान किया गया। यामा काव्य ग्रंथ में निहार, रश्मि, नीरजा और सांद गीत की कविताएं सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।